का एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और हम नंबर सिस्टम की क्लास 19 तक पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट होगी क्लास 20 और ये सफ़र हमारा आगे भी जारी रहेगा क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी और क्लास होनी बाकी है। तो कल जो हमने पढ़ी थी वो फॉर्मेट थ्योरम ही कर पाए थे, लेकिन आज स्टार्ट करेंगे विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम बहुत छोटी सी थ्योरम है, क्लास 20, और आज करने जा रहे हैं हम विल्सन थ्योरम। क्या करने जा रहे हैं? विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम हमारी क्या कहती है हमें देखना है। विल्सन थ्योरम मैथमेटिक्स से इनका नाम है विल्सन। तो इन्होंने थ्योरम बनाई थी। इन्होंने ये कहा था, इनका स्टेटमेंट ये था कि यदि कोई भी प्राइम नंबर है, इनका स्टेटमेंट ये था कि फैक्टोरियल p-1 अपॉन p की वैल्यू या तो -1 के इक्वल रहेगी, या अब एक चीज़ बताओ आप, रिमाइंडर क्या कभी भी -1 आता है? तो रिमाइंडर तो कभी भी निगेटिव होता नहीं है। जो रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें क्या जोड़ देंगे, -1 प्लस p जोड़ देंगे। इस -1 प्लस p को ही क्या लिखते हैं हम, -1 या p-1 रिमाइंडर बचेगा। यदि फैक्टोरियल p-1 अपॉन p है तो हमारे ये बचेगा क्या, फैक्टर p-1 अपॉन p बराबर -1 या p-1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होते हैं। मान लिया, और हाँ, ये p क्या होता है मेरे भाई, प्राइम नंबर ही होता, इसलिए मैंने p से डिनोट करा। p क्या होता है? प्राइम नंबर ही होता है। p क्या होता है? प्राइम नंबर ही होता है, ठीक है ना। तो 100 अपॉन 101, सॉरी, फैक्टोरियल 100 अपॉन 101, ठीक है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, 101 इज ए प्राइम नंबर, 101 इज ए प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर से कितना कम है? 1 कम, और फैक्टोरियल में है। तो सीधा सीधा रिमाइंडर आपको क्या लिख देना है, और 1। क्या लिख देना है सीधा सीधा आपको? रिमाइंडर 1। तो इससे रिलेटेड मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे है ना एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ही बनता है, और सीधे क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं बनता है, ठीक है ना। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, तो कोई इतने आसान क्वेश्चन है, आपको सब इनको उत्तर जानते ही हो, लेकिन फिर भी हमारा मेन मकसद है कि प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करने के लिए इतना तो बनता है कि आप 4 से 5 क्वेश्चन, ज़्यादा भी ना, तो आपको ये तो याद हो ही जाए क्वेश्चन करते हुए कि फैक्टोरियल p-1 अपॉन p का रिजल्ट -1 या p-1 होता है। सॉरी, शायद मैंने जो पहला वाला एग्जाम्पल था फैक्टोरियल 100/101, तो शायद इसका रिमाइंडर मैंने 1 लिख दिया, तो इसका रिमाइंडर 100 आएगा। कितना आएगा इसका रिमाइंडर? 100 आएगा, ठीक है ना। अब करते हैं फैक्टोरियल 190/191। तो मेरे भाई 191 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है। और 190 तो जो फैक्टोरियल के अंदर लिखा हुआ है वो ही उसका उत्तर होगा। 37 मैंने प्राइम नंबर्स की वीडियो में पढ़ा है, 37 इज ए प्राइम नंबर। तो 37 इज ए प्राइम नंबर, देन द रिमाइंडर विल बी 36। 29 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। ये 97 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 96, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66। ठीक भाइयों, अब ये हमारा क्लियर है। अब अगली थ्योरम की तरफ पढ़ते हैं। अब पहले यूलर थ्योरम पढ़ने से पहले, यानी कि टॉयसेंट फंक्शन पढ़ने से पहले जो छोटी छोटी थ्योरम्स हैं उन्हें और क्लियर कर लेते हैं कि वे कैसे काम करती हैं। ठीक है भाइयों,
देखो बायनोमियल थ्योरम संबंधित फैक्ट्स हैं, उन्हें पहले हम क्लियर करेंगे जब आगे की तरफ चलेंगे। देखो यदि यहाँ कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और इसे मैंने एक्स से डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा भाई, एक्स से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे भाई आप एक चीज़ बताओ, ये एन बार लिखा हुआ मैंने ए एक्स प्लस बी गुना ए एक्स प्लस बी ऐसे लिखा, और गुना कितनी बार लिखा, इतने हमने एन बार लिखा, कितनी बार लिखा, एन बार लिखा, और अपॉन किससे भाग कर रहे हैं हम, एक्स से भाग कर रहे हैं। मेरे भाई आप मुझे एक चीज़ बताना छोटी सी, क्या चीज़ बताओगे, कि पहले वाले टर्म को, यदि मैं पहले वाले टर्म को एक्स से भाग करूँगा, यदि मैं इस पहले वाले टर्म को एक्स से भाग करूँ तो एक्स से तो एक्स कट जाएगा पहले वाले टर्म, तो बचेगा क्या, बी, यहाँ से शेषफल क्या बचेगा, बी, यहाँ से भी शेषफल क्या बचेगा, बी। उनके बीच में ऑपरेशन क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई के इनके बीच में ऑपरेशन है, किस चीज़ का ऑपरेशन है मेरे भाई, मल्टीप्लाई किस में ऑपरेशन है। तो हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा कि बी की पावर एन और अपॉन क्या, एक्स, बी की पावर एन और अपॉन में क्या, एक्स। तो हमारा जो शेषफल है तो इस पहले वाले टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि तो x का एक ऑलरेडी फैक्टर होता है, तो x से तो डिविजिबल होगा ही होगा। हमारा जो वैल्यू रिमाइंडर डिपेंड करता है वो दूसरी टर्म के बाद दूसरी टर्म पे डिपेंड करता है b पे, ठीक है। यदि ऐसी ए एक्स माइनस बी की पावर n को x से डिवाइड करूँ मैं, तो ये बनेगा आपकी बार माइनस बी की पावर n और अपॉन क्या, x, है ना। तो यहाँ दो कंडीशन बन जाती है, एक तो जब n इज ओड, और एक कंडीशन बन जाती है जो है n इज इवन, n इज इवन, यानी कि जब n एक विषम संख्या है, जब n एक विषम संख्या है और जब n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, ठीक है भाइयों। अब आपको क्या काम करना है मेरे भाइयों, आप एक चीज़ बताओ, जो n विषम संख्या है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, माइनस, तो ये बनेगा माइनस बी की पावर n अपॉन एक्स, और जब ये सम संख्या आएगी, इसकी क्या आएगी, सम संख्या आएगी, तब बनेगा ये मेरे भाइयों क्या, तब बनेगा ये प्लस बी की पावर एन अपॉन एक्स, क्योंकि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक इस हिसाब से मेरे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी बात में जितनी मैंने आपको बताई, बस ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। मैं इससे एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होने हैं, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना भैया। और सुनना मेरे भाई, एग्जाम का है वो क्वेश्चन ही मैं लेता हूँ, सबसे पहले एग्जाम का है वो क्वेश्चन ही मैं लेता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन आया हुआ, 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 अपॉन 18 से यदि मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, यह आपको बताना है। 17 की पावर 200 यदि 18 से मैं भाग करूँगा तो रिमाइंडर क्या होगा, आपको बताना है। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखो 17 है, करने को तो मैं डायरेक्ट कर देंगे सर, बहुत से बच्चे ने कर भी दिया होगा, क्या सवाल है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से एक बार ले जाता हूँ। तो मैंने अभी क्या होता है, 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 माइनस 1 की पावर 200 और अपॉन कितना 18। अब मैंने अभी a की पावर x माइनस बी वाली टर्म में आपको ये बताया कि 18 से तो 18 कट जाए, तो डिपेंड किसके ऊपर करा है, माइनस 1 की पावर 200 है ना, और अपॉन क्या 18, ठीक हो गया। अब ये माइनस 1 की पावर 200 है, तो ये संख्या कैसी है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, तो ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और एक की कितनी बार गुणा कर लो, आप जानते हो 1 ही आता है, क्या आता है 1, और अपॉन कितना 18, तो 18 से 1 तो छोटा कोई मानी चलेगा ही ना, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत। तो मेरे भाई मेरे वीरो, अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, क्या चीज़ बताओगे, कि चलो और क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक तो ये है, एक ये है, दोनों के आप मुझे उत्तर बताओ कितना आएंगे।
तो इसका भी आपको उत्तर बताना कितना होगा और इसका भी आपको उत्तर बताना कितना होगा। तो मेरे भाई अब आप ऐसा नहीं करके आप 25 में से 24 सीधे घटाओ, यानी 24 में से 25 घटाया आपने, इसमें से घटाना, इस 24 में से 25 को घटाया तो आपको माइनस का 1 की पावर 325, ठीक है, और 25 से डिवाइड कर ही रहे हैं। तो भैया जब -1 की पावर ओड है तो कैसा आएगा, माइनस आएगा, -1/25 तो -1 रिमाइंडर आएगा। अब निगेटिव रिमाइंडर तो कभी होता ना है, तो जो भाजक है यानी कि 25 हम भाग कर रहे थे इसमें 25 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, 24 इज द रिमाइंडर। क्या आ जाएगा, 24 इज द रिमाइंडर। यदि मैं इसमें से करूँ तो सीधे क्या काम करना, 23 में से 22 सीधे घटाओ तो 1 की पावर 340 और 1 की पावर कितनी हुआ, हमेशा क्या आता है, 1 आता। अब बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो आपको घुमा फिरा के दिए जाएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे से दिए जाएंगे, वो आपको पहचानने कैसा है। जैसे मैं अभी आपको सवाल दूंगा तो आप क्या, इसको स्क्वायर में और उसमें नंबर में डिफरेंस 1 बनाना है, यानी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस 1 जरूर बनाना है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, तीन चार क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए ऐसे, तो हमारा मेन मकसद है प्रैक्टिस करना। यदि हम प्रैक्टिस कर पाएंगे तभी हम बटे के बटे नंबर ला पाएंगे, ठीक है भाइयों। पहला क्वेश्चन ये है क्या कि 13 की पावर 1000/168 क्या आपको बताना है। दूसरा है 7 की पावर 641, चलो 640 ही रहने दो, और यहाँ कर दिया मैंने 2400। तो बताओ इनका रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे सवाल है, पूरे 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आप एक बार करके बताओ कि उत्तर क्या आएगा। करे भाई आपने करने की कोशिश करी। अब देखो यहाँ तो 168 है और यहाँ 39 है, क्या सॉरी 13 है, क्या 13 में और 168 में क्या आपस में कोई रिलेशन है, हो सकता है शायद कोई रिलेशन हो। या तो 168 तो इतना बड़ा नंबर है कि 168 के टेबल में तो आने का नहीं है 13। अब 13 की पावर है तो इसका मतलब कि 13 के 1 पावर पे 2 पावर पे 13 की 3 पावर पे कुछ ना कुछ इसके नज़दीक पहुँचता है अप्रोक्सीमेशन में। तो मुझे पता है कि भैया यदि 13 की पावर 1 करेंगे तो कितने मिलेगा, 13 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 13 की पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 169। कितना मिलेगा, 169। ये चीज़ तो आपकी क्लियर है। यदि 13 की पावर 1 करेंगे तो 13 और 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169। तो मुझे बताओ 169 है, इसमें डिफरेंस कितने का, 1 का, तो इसे स्क्वायर पे जाए तो 30 की स्क्वायर कर लिया मैंने, 13 का स्क्वायर करा तो 1000 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 500, और अपॉन में कितना चला, 168। अब मेरे भाइयों आप एक बात बताओ मेरे भाइयों, ये 13 का स्क्वायर क्या बना, ये 13 का स्क्वायर बना 169 की पावर 500 और अपॉन 168, यानी कि सवाल वो ये देना चाह रहा था ना कि आपको ये, तो इसने घुमा फिरा के लिखा। तो 169 में से 168 गया, 1 की पावर 500 और 1 की पावर 500 क्या होता है, 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई आप इसे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फिर से मैं आपको 10 से 15 सेकंड देता हूँ, बताओ फटाफट क्या आएगा।
तो मेरे भाई अब एक चीज़ बताओ, देखो दो चीज़ होती है, या तो 24 के पहाड़े मारना चाहिए ऊपर वाला। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लिया एक एग्जाम्पल लिख लो यहीं आप, जैसे ये है 65 की पावर 200 अपन 16, यदि से मैं भाग करता हूँ तो रिमाइंडर ज्ञात करना है। और देखो 65 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा है, पहले तो देखना है निचले वाले के कहीं पहाड़ में तो नहीं आता, 65 के इर्द गिर्द कोई पहाड़ तो 16 कम 16, कतई आराम से बच्चों की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आप अब भी नहीं समझ पाए तो दुनिया में आपको कोई नहीं समझा सकता। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64। इसका मतलब 16 के मल्टीप्लाई में मुझे कहीं ना कहीं 65 और 64 में एक का डिफरेंस है, तो बात बन गई हमारी। तो मैं इस 65 को ऐसे नहीं लिख सकता। आप मुझे एक बात चीज़ बताओ, 4 गुना 16, 4 गुना 16 64, और प्लस 1 की पावर क्या 200, और बटा क्या 16। क्या 16 से 16 ही कट नहीं जाएगा? ए एक्स प्लस बी की पावर एन बताई तो क्या बचेगा 1 की पावर 200, और 1 की पावर कितनी भी हो आंसर आता है 1। तो मैं इतना लंबा ना करके ना आपको ये लिखना है कभी पेपर में, क्योंकि ऐसे लिखने से आपको ज़िंदगी में कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता यदि आप डायरेक्ट नहीं सोचते इन चीज़ों को। लेकिन जो बच्चा बेसिक से शुरुआत कर रहा है वो इन चीज़ों कर सकता है। अब आपने क्या काम करा, 16 का पहाड़ा अपने मन में पढ़ना है, 64 के करीब पहुंच गए तो सीधा 65 में से 64 घटाओ 1, और 1 की पावर 200, सीधा आप टिक करके 1 उत्तर लिख जाते। ये महाभारत लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, समझ रहे ना आप। ये स्टेप बेफालतू के हैं, लेकिन लिखवाने इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका पहली बार समझ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। कोई दिक्कत नहीं, बार बार इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना भाइयों। तो पहाड़े में भी चलते हैं हम, इसमें जिससे भाग करते हैं डिवीजर के मल्टीपल भी देखते हैं, और क्या देखते हैं जो ऊपर न्यूमरेटर है उसकी पावर के रूप में भी देखते हैं। वही 2400 के पावर में कभी 7 तो आवे ना है, क्योंकि 24 से कम 2400, तो 7 से तो 2400 बहुत बड़ा है, तो फिर क्या करोगे। तो आपने एक चीज़ देखी, 7 की पावर 1 करके देखी 7, 7 की पावर 2 करके देखी 49, 7 की पावर 3 करके देखी 343, 7 की पावर 4 करके देखी तो 2401, कितना मिला 2401। तो मेरे भैया एक चीज़ बताओ, 2401 और 24 में क्या कुछ आ रहा है समझ में? यहाँ 2400 और 2401, तो डिफरेंस कितने का है इनमें? 1 का डिफरेंस है, कितने का 1 का। तो मैंने 7 की पावर 4 में तोड़ लिया मैंने, अरे क्या कर लिया 160, फिर 4 से डिवाइड ही तो कर देंगे इसे। अरे कितना चल रहा 2400, 7 की पावर 4 कितना है 24, 1 की पावर 160, और अपोन में कितना आ जाएगा 2400, और 2401 में से 2400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 की पावर 160, अरे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। और फिर से मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार करके दिखाओ। करा भाइयों आपने? देखो टॉपिक चाहे हमारा एक ही क्लियर हो एक वीडियो में, लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए कि उसमें कभी ज़िंदगी में आपको डाउट ना आए, ठीक है ना। आप जानते हो कि कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन कितना हो रहा है। अब एक बताता हूँ, 3 की पावर 663/244, क्या 244 के डिग्री 3, क्योंकि 244 के पहाड़े में तो 3 कभी आने का नहीं है ना। तो आपको एक काम करना, 3 की पावर के रूप में चलना, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। काम बन गया शायद, क्योंकि यहाँ 243 है, ये कितना 244, तो 3 की पावर 5, तो 5 से इसकी पावर को भाग कर लेंगे, 5 एकम 5, 1 6, 5 दिया 15, 1 3, 5 दूनी 10, अरे कितना बच जाए 3 से इस पर बचा, तो 3 की पावर 3 यहाँ अलग, अरे ये कितना 244। तो रिमाइंडर 243 में से 244 घटाओ माइनस का 1, अब पावर इवन है तो इवन ही आ जाएगी, तो ये बचेगी 3 की पावर 3/244। 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, तो 27 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 27। ठीक है भैया, आज हमने बाइनोमियल से संबंधित भी क्वेश्चन करे और विल्सन थ्योरम आज हमने 2 थ्योरम लगभग खत्म कर ली है, ठीक है ना भाइयों। 2 थ्योरम आज हमारी खत्म हो गई है। कल जो पढ़ेंगे, कल पूरी वीडियो टॉयसेंट के ऊपर होगी। टॉयसेंट पूरा डिटेल में आपको 20 मिनट में समझाऊंगा। उसके बाद उससे अगली वीडियो में इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी सीजल मेंस या प्री या CHSL अच्छे एग्जामों में आए हुए UPSI भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना भाइयों। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है ना। ठीक है भाई, टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।